एक गलत फहमी के कारण मैं 5 सालों तक शेन बुयू से नफरत करती रही। जिस दिन मुझे पता चला कि मैं किसी और के साथ भागने वाली हूं, गुस्से में आकर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और नतीजा यह हुआ कि मैं गर्भवती हो गई। मैंने ठान लिया था कि मैं बच्चा गिरा दूंगी, लेकिन जब वह महिला जिसके हाथों में देश की पूरी अर्थव्यवस्था है मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और आंखों में आंसू लिए मुझसे उस बच्चे को जन्म देने की भीख मांगी, तो मैंने हार मान ली। मेरी शर्त बस इतनी थी, मुझे आजाद कर दो। बाद में जब मुझे अचानक सच्चाई पता चली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत इंसान से नफरत कर रही थी। उसी रात मैंने वापस देश लौटने का फैसला किया। जब मैं एयरपोर्ट से उतरी तो आधी रात हो चुकी थी। मैं 2 सूटकेस खींचते हुए अपने विला के सामने पहुंची और पासवर्ड डाल दिया। इन 5 सालों में शेनबुयू का हर पासवर्ड हमारी शादी की सालगिरह ही रहा। फोन हो या कंप्यूटर, उन्होंने कुछ नहीं बदला। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गई तो चारों तरफ अंधेरा था। पहले जब मैं आती थी तो शेनबुयू हमेशा बच्चे को गोद में लिए सोफे पर मेरा इंतजार करते थे। इस बार घर में कोई नहीं था, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कि किसी को आवाज नहीं दी। नहा धोकर मैं बिस्तर पर पड़ गई। नींद में मुझे लगा जैसे नीचे कोई गाड़ी रुकी और कदमों की आहट हुई। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है। डर के मारे मैं एकदम से उठ बैठी और बेड साइड लैंप जलाया। देखा तो शेन बुयू मेरे बिस्तर के पास बैठे मुझे देख रहे थे और मेरा हाथ पकड़े हुए थे। मेरे अचानक जागने पर वे घबरा गए और झटके से मेरा हाथ छोड़ते हुए खड़े हो गए। इतनी रात को सो क्यों नहीं रहे? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या किसी को डराना अच्छी बात है? मैंने पूछा। माफ करना, मेरा मतलब तुम्हें डराना नहीं था। नीचे तुम्हारा सूटकेस देखा तो पता चला कि तुम आ गई हो, बस तुम्हें देखने ऊपर चला आया, उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा। मैंने फोन देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। इतनी देर क्यों हो गई? मेरे पूछने पर वे हैरान रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही न हो रहा हो कि मैं उनकी परवाह कर रही हूं। कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट था, इसीलिए देर हो गई। मैंने छोटी बच्ची को उसकी परदादी के पास छोड़ दिया था। तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो, वरना मैं उसे ले आता। मैं उन्हें देख रही थी और मुझे हंसी आ रही थी। वे इतने डरे सहमे क्यों लग रहे थे, जैसे कोई छोटा बच्चा स्कूल में टीचर के सामने खड़ा हो। मैंने कहा, ठीक है, कल उसे ले आना। अब बहुत देर हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। मेरा इतना कहना था कि उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अगली सुबह जब मैं नीचे आई तो देखा कि शेन बुयू मेज पर सीधे बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वे गंभीर दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई बच्चा टीचर को खुश करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे देखकर वे और घबरा गए। शादी के बाद हम शायद ही कभी साथ बैठकर खाना खाते थे। उन्हें डर था कि कहीं मैं फिर से तलाक न बोल दूं। मुझे लगा शायद तुम विदेश से आई हो तो यहां का खाना ना खा सको, इसीलिए मैंने नौकरानी से भारतीय और विदेशी दोनों तरह का नाश्ता बनवा लिया, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, आगे से यही बनाना, मैंने कहा। वे मेरी बात सुनकर राहत की सांस लेने लगे। मैंने प्लेट छुई, खाना अभी भी गर्म था। घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। तुम अभी उठे हो? इतना गर्म खाना कैसे है? सच्चाई ये थी कि उन्हें नहीं पता था मैं कब जागूंगी। डर था कि कहीं मैं जागूं और उन्हें गर्म खाना न मिले, इसीलिए उन्होंने कंपनी का सारा काम छोड़ दिया था और सुबह 6 बजे से ही नाश्ता गर्म कर करके मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं भी अभी उठाऊं, उन्होंने झूठ बोला। आज दफ्तर नहीं जाना? मैंने पूछा। आज काम नहीं है, उन्होंने कहा। मुझे याद आया कि कल रात तो कह रहे थे कि बहुत व्यस्त हैं, पर मैंने कुछ नहीं कहा। छोटी कब तक आएगी? अभी आ जाएगी, मैंने ड्राइवर को भेज दिया है। नाश्ते के बाद मैं सोफे पर फोन चलाने लगी। वे इधर उधर टहल रहे थे, जैसे कुछ पूछना चाहते हों, पर हिम्मत न जुटा पा रहे हों। अंत में जब वे जाने लगे तो मैंने ही बुलाया। शेन बुयू, कुछ कहना है क्या? वे खुशी से झूम उठे। बस ये पूछना था कि तुम कितने दिन रहोगी? पता नहीं, कुछ समय तो रहूंगी। मैंने छुट्टी ली है, अगले कुछ महीनों तक काम पर नहीं जाऊंगी। शेन बुयू को लगा उन्होंने गलत सुना है। उनकी आंखों में चमक आ गई। क्या तुम सच में कुछ महीने घर पर ही रहोगी? क्या तुम्हें कुछ सामान चाहिए
या मैं कुछ बदल दूं? मुझे बताओ, मैं अभी सब कुछ। रुको रुको, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। मुझे सब ठीक लग रहा है। मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। वे अपनी खुशी छुपाने की कोशिश में खुद को ही कोसने लगे कि इतने उत्साहित न हो, कहीं मैं चिढ़ न जाऊं। वे अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि बाहर गाड़ी की आवाज आई। दरवाजा खुला और एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई अंदर आई। मम्मा, क्या पापा वापस आ गए?